ये प्रोग्राम हमारे पास इफ़ एल्स और इफ़ की एक मिसाल थी। हम अगर हमारे पास इफ़ एल्स और इफ़ हो लेकिन उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल जितनी भी कंडीशंस हो वो हमें मालूम हो, जिस तरह यहाँ पे अगर देखें तो या तो यहाँ पे प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है। हमें मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस हैं और उसके अलावा जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो हमारे पास इनवैलिड ऑपरेशंस में आएगी। तो ऐसे हमारे पास केसेस जहाँ पे हमें मालूम हो कि हमारे पास इतने केसेस होंगे, इसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ में स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट की एक जनरल सिंटैक्स देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्विच की वर्ड लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन, फिर केस वन। अगर ये ट्रू हो तो जो भी हम स्टेटमेंट इसमें हम अभी देखते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जनरल जो इसका है वो सिंटैक्स है वो लिखते हैं। केस टू स्टेटमेंट और यहाँ पे इसमें सबसे पहले कीवर्ड स्विच इस्तेमाल होता है और यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हम देखेंगे भी। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, अगर वो यहाँ पे सबसे पहले केस वन में आएगा, जब केस वन में आएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे वन है, तो ये एक्सप्रेशन इससे मैच करेगा। अगर ये मैच हो गए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद ये ब्रेक पे आएगा। ब्रेक से ये मुराद है कि आप इस स्विच की बॉडी से जो यहाँ तक है उससे बाहर जाना है। फिर अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास इस केस से, अगर ये पहले से ये मैच नहीं हुआ तो ये दूसरा देखेगा, अगर ये इससे मैच हुआ तो ये इसकी स्टेटमेंट को रन करेगा। और ब्रेक उसी तरह, क्योंकि ये इसके साथ हमारे पास हो गया है तो ये ब्रेक होकर इसके बॉडी से आएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ना इस केस वन से मैच हो रहा है ना केस टू से मैच हो रहा है, मतलब हमारे पास जो हमने ऑप्शंस दी थी उसमें से किसी के साथ भी ये मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में जाएगा। चलिए ये एग्जांपल देखते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास या प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केसेस बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्लस, ये सिंगल कोट में, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो करेक्टर है, इसलिए हम इसे सिंगल कोट में लिख रहे हैं। जब ये हमारे पास प्लस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई चीज़ जो ऑपरेटर है वो प्लस इंटर कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन में प्लस आ रहा है, तो सबसे पहले ये केस, ये वाला पहला केस देखेगा। ये प्लस है, इस केस में ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे और वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, सम इक्वल ट्रू। फिर अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम माइनस देते हैं तो स्विच स्टेटमेंट में ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में माइनस आ जाएगा। अब ये इस केस से, सबसे पहले केस से मैच करेगा। ये प्लस और ये माइनस, तो ये केस हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये केस नंबर टू में आएगा और इस केस में हम क्या देते हैं, सिंगल कोट में माइनस, तो ये अब इसके साथ हमारे पास मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो माइनस ऑपरेशन है वो करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा केस भी है और वो कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो फॉर एग्जांपल अगर ये इससे मैच होगा तो यहाँ पे जो दो नंबर हैं हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारे पास जिस तरह एल्स केस में था कि ना
यहाँ पे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में कोई भी हम करेक्टर दे देते हैं जो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल हमने ए दे दिया, तो ए पहले केस से यहाँ पे प्लस है, ये मैच नहीं हुआ, फिर ये दूसरे केस में आएगा, यहाँ पे माइनस से भी मैच नहीं हुआ, फिर मल्टीप्लाई। इससे ये मुराद है कि किसी केस के साथ भी ये मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में ही हमारे पास डिफ़ॉल्ट में आएगा। जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ में ये एल्स आखिर में जो हमने लिखा था, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनवैलिड ऑपरेशन। पहले से रन करते हैं और इसे एक मरतबा समझने की कोशिश करते हैं। इंटर नंबर 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं 14, फिर इंटर नंबर 2 फॉर एग्जांपल हम 12 दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम इंटर करेंगे तो इंटर अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ से, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम प्लस दे रहे हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम हमारे पास क्या आएगा, प्लस। जब ये प्लस आएगा तो स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सबसे पहले केस से ये इसे कंपेयर करेगा, इसकी वैल्यू भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है अरिथमेटिक ऑपरेटर में, तो ये कंडीशन हमारे पास, ये केस हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो सी आउट मतलब यहाँ पे हमारे पास आएगी सम इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, 14 प्लस 12, तो सम इक्वल हमारे पास 26 आएगा। यहाँ पे फिर ब्रेक में आता है, क्योंकि हमारे पास ये केस ट्रू हो गया है, तो यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है कि ये माइनस को भी देखे मल्टीप्लाई या डिफ़ॉल्ट, तो चाहिए कि ये स्विच की बॉडी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे ये ब्रेक हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी बॉडी से बाहर आएगा। फिर एक मरतबा रन करते हैं। माइनस है तो इस केस में माइनस की जो कंडीशन है ये ट्रू, ये वाला हमारे पास ये केस ट्रू नहीं हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे आई और ये ट्रू हो गई। इसी तरह मल्टीप्लाई का अभी हमारे पास होगा, लेकिन यहाँ पे हम न प्लस माइनस मल्टीप्लाई देते हैं, कोई जो है हम दूसरा करेक्टर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए दे दिया, तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी केस हमारे पास मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट में आएगा और ये हमें शो करेगा इनवैलिड ऑपरेशन।